दोस्तों अभिवादन। आज की यह पावन शिव कथा केवल एक कहानी नहीं है। यह महादेव की असीम कृपा, उनके चमत्कार और भक्तों के प्रति उनके प्रेम का अद्भुत अनुभव है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट, भय और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अगर आपके घर में अशांति रहती है, मन हमेशा परेशान रहता है, कामों में रुकावट आती है या जीवन में बार बार दुख और निराशा मिल रही है, तो आज की यह कथा आपके जीवन में एक नई उम्मीद जगा सकती है। महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो कभी संकेतों से, कभी चमत्कारों से, तो कभी किसी कथा के माध्यम से अपने भक्तों का मार्गदर्शन जरूर करते हैं। हो सकता है आज की यह शिव कथा भी आपके जीवन के किसी बड़े दुख का समाधान लेकर आई हो। इसलिए इस कथा को पूरे विश्वास, श्रद्धा और शांत मन से अंत तक जरूर सुनिए। कथा शुरू करने से पहले दिल से एक बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों अभिवादन। कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव और माता पार्वती की यह अद्भुत कथा हमें भक्ति, प्रेम, विश्वास और जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान देती है। कहा जाता है कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ माता पार्वती है वहाँ प्रेम, करुणा और ममता का वास होता है। महादेव अपने भक्तों के दुखों को हर लेते हैं, जबकि माता पार्वती अपने बच्चों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। आज की यह पावन शिव कथा सिर्फ सुनने भर की कहानी नहीं है। यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और महादेव की कृपा का मार्ग खोल सकती है। अगर आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, परिवार में कलह रहती है, मन अशांत रहता है या कोई इच्छा अधूरी है, तो इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक जरूर सुनिए। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ने महादेव से ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। महादेव मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर माता पार्वती भी भावुक हो गईं। यही से शुरू होती है आज की अद्भुत और चमत्कारी शिव कथा। तो शांत मन से ओम नमः शिवाय बोलिए और महादेव व माता पार्वती की दिव्य कथा में खो जाइए। हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर चारों ओर अद्भुत शांति फैली हुई थी। बर्फ से ढके ऊंचे पर्वत, मंद मंद बहती ठंडी हवाएं और वातावरण में गूंजता ओम नमः शिवाय का दिव्य स्वर पूरे कैलाश को भक्तिमय बना रहा था। महादेव ध्यान में लीन बैठे थे और उनके पास माता पार्वती शांत भाव से उन्हें निहार रही थी। उसी समय माता पार्वती ने धरती लोक की ओर देखा। उन्होंने देखा कि कई लोग अपने जीवन में दुख, चिंता और परेशानियों से घिरे हुए हैं। कोई धन के लिए दुखी था, कोई अपने परिवार की कलह से परेशान था, तो कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर रात रात भर जाग रहा था। यह सब देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने धीरे से महादेव से कहा, स्वामी, संसार में इतने लोग आपकी भक्ति करते हैं, आपका नाम लेते हैं, फिर भी उनके जीवन में इतने दुख क्यों हैं? कई लोग सच्चे मन से पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी उन्हें सुख क्यों नहीं मिलता? माता पार्वती की बातें सुनकर महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में संसार का गहरा ज्ञान दिखाई दे रहा था। महादेव बोले, देवी, मनुष्य पूजा तो करता है, लेकिन उसका मन अक्सर भय, लालच, क्रोध और अहंकार से भरा रहता है। सच्ची भक्ति केवल दीप जलाने या मंत्र बोलने से नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब इंसान दूसरों का दर्द समझे, अपने कर्मों को पवित्र रखे और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखे। महादेव की बातें सुनकर माता पार्वती गंभीर हो गईं। तभी महादेव ने धरती लोक के एक परिवार की ओर संकेत किया और बोले, देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसे परिवार की कथा सुनाऊंगा जो हर दिन दुखों से घिरा था, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इतना सुनते ही माता पार्वती उत्सुक हो उठी। कैलाश पर्वत पर बहती हवाएं
और भी शांत हो गईं, और महादेव उस परिवार की अद्भुत कथा सुनाने लगे। महादेव ने माता पार्वती को धरती लोक का दृश्य दिखाया। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी गीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रमेश दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके घर की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कभी काम बंद हो जाता, कभी घर में बीमारी आ जाती, तो कभी खाने तक की चिंता खड़ी हो जाती। गीता हर सुबह भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाती और महादेव से अपने परिवार की खुशियों की प्रार्थना करती थी। लेकिन समय के साथ उसके मन में भी दुख बढ़ने लगा था। उसे समझ नहीं आता था कि इतनी भक्ति करने के बाद भी उनके जीवन में सुख क्यों नहीं आ रहा। एक रात तेज बारिश हो रही थी। घर की टूटी छत से पानी टपक रहा था और छोटा मोहन भूखा सो गया था। यह देखकर गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दुखी होकर कहा, क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी नहीं? क्या महादेव हमारी प्रार्थना नहीं सुनते? रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसा मत कहो गीता, महादेव देर जरूर करते हैं, लेकिन अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती उस परिवार की हालत देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, यह परिवार तो सच्चे मन से आपकी भक्ति करता है, फिर इनके जीवन में इतना दुख क्यों है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, कई बार इंसान की परीक्षा उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए ली जाती है, लेकिन अब समय आ गया है कि इस परिवार के जीवन में परिवर्तन आए। इतना कहकर महादेव ने अपनी जटाओं से बहती गंगा की ओर देखा। अचानक धरती लोक में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने रमेश और उसके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देनी थी। अगली सुबह गांव में तेज धूप निकली थी। रमेश रोज की तरह काम की तलाश में घर से निकल गया, लेकिन उसके मन में रात की बातें बार बार घूम रही थी। उधर गीता मंदिर में बैठकर शिवलिंग के सामने शांत मन से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास अभी भी बाकी था। मंदिर के बाहर उसी समय एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में एक पुराना कमंडल था और चेहरे पर अजीब सी शांति दिखाई दे रही थी। गांव के कई लोग उसे देखकर आगे बढ़ गए, लेकिन गीता ने तुरंत उठकर उन्हें पानी दिया और आदर से बैठने को कहा। साधु ने गीता की ओर देखकर कहा, बेटी, तुम्हारे मन में बहुत दुख है। गीता यह सुनकर हैरान रह गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। मेरे पति दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन घर की हालत नहीं बदलती। मैं रोज महादेव से प्रार्थना करती हूँ, फिर भी समझ नहीं आता कि हमारी परीक्षा कब खत्म होगी। साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जब दुख अपनी सीमा पार करता है, तब महादेव अपने भक्तों के जीवन में स्वयं प्रकाश बनकर आते हैं। लेकिन याद रखो, चमत्कार केवल उसी के जीवन में होता है जिसका विश्वास आखिरी समय तक नहीं टूटता। इतना कहकर साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और गीता को देते हुए बोले, आज शाम यह जल शिवलिंग पर चढ़ाना और पूरे विश्वास के साथ महादेव का नाम लेना। गीता ने श्रद्धा से वह जल ले लिया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो वह साधु वहां दिखाई ही नहीं दिए। पूरा मंदिर खाली था। गीता घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि वह साधु अचानक कहाँ चले गए, लेकिन उसके मन में पहली बार एक अलग सी शांति महसूस हो रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती मुस्कुराकर महादेव की ओर देखने लगी। उन्हें समझ आ चुका था कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। शाम होते ही गीता ने पूरे घर की सफाई की। उसने छोटे से मिट्टी के दीपक में तेल डाला और मन ही मन महादेव का स्मरण करने लगी। रमेश भी काम से लौट आया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर रोज जैसी थकान नहीं थी। उसे भी पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी।
गीता ने उसे मंदिर में मिले साधु की सारी बातें बताईं। पहले तो रमेश चुप रहा, फिर बोला, गीता, हो सकता है वह कोई सिद्ध पुरुष हो, हमें विश्वास के साथ उनकी बात माननी चाहिए। दोनों पति पत्नी छोटे मोहन को साथ लेकर गांव के शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर में उस समय ज्यादा लोग नहीं थे। चारों तरफ दीपकों की हल्की रोशनी फैल रही थी और वातावरण में घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। गीता ने कांपते हाथों से वह जल शिवलिंग पर चढ़ाया। फिर उसने आंखें बंद करके कहा, महादेव, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम हर दुख का सामना कर सके। अब सब कुछ आपके हाथ में है। इतना कहते ही अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दीपकों की लौ तेजी से हिलने लगी और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। रमेश और गीता डर गए। मंदिर में मौजूद लोग भी आश्चर्य से इधर-उधर देखने लगे। तभी शिवलिंग के ऊपर रखा एक सफेद फूल धीरे धीरे गिरकर सीधे गीता के हाथों में आ गया। पूरा मंदिर कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे महादेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। उसी समय गांव का एक आदमी भागता हुआ मंदिर में आया और जोर से रमेश का नाम पुकारने लगा। रमेश, जल्दी चलो, शहर से एक बड़ा व्यापारी आया है। उसे अपने गोदाम के लिए ईमानदार आदमी चाहिए और पूरे गांव में किसी ने तुम्हारा नाम बताया है। यह सुनते ही रमेश और गीता एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती मुस्कुरा उठी। महादेव शांत स्वर में बोले, देवी, जब भक्त का विश्वास टूटने नहीं पाता तब उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। अगले ही दिन रमेश शहर के उस बड़े व्यापारी से मिलने गया। व्यापारी का नाम सेठ धनराज था। उसके पास कई गोदाम और दुकानें थीं, लेकिन उसे हमेशा एक ईमानदार आदमी की तलाश रहती थी। सेठ धनराज ने रमेश को ध्यान से देखा और कहा, मुझे बताया गया है कि तुम बहुत मेहनती और सच्चे इंसान हो। मैं अपने नए गोदाम की जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर तुमने ईमानदारी से काम किया तो तुम्हारे परिवार की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। रमेश की आंखें भर आईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक उसके जीवन में ऐसा मौका आएगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं पूरी मेहनत और सच्चाई से काम करूंगा। धीरे धीरे समय बदलने लगा। रमेश की कमाई बढ़ने लगी, घर की हालत सुधरने लगी और कई दिनों बाद उसके घर में खुशियां लौट आईं। गीता हर दिन महादेव का धन्यवाद करती और पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से पूजा करने लगी। लेकिन एक दिन अचानक गांव में एक खबर फैल गई। सेठ धनराज के गोदाम से बहुत सारा सामान चोरी हो गया था। सभी लोग घबरा गए। कुछ लोगों ने रमेश पर ही शक करना शुरू कर दिया। गांव के कई लोग आपस में बातें करने लगे, इतनी जल्दी इसकी किस्मत कैसे बदल गई? कहीं इसने ही तो चोरी नहीं की। जब रमेश ने यह बातें सुनी तो उसका दिल टूट गया। जिस ईमानदारी पर उसे गर्व था, आज उसी पर सवाल उठ रहे थे। वह दुखी होकर सीधे शिव मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने शिवलिंग के सामने खड़े होकर कहा, महादेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर मैं निर्दोष हूँ तो कृपा करके सच सबके सामने ले आइए। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने चिंता भरे स्वर में कहा, स्वामी, जब इंसान पर झूठा आरोप लगता है तब उसका विश्वास भी टूटने लगता है। महादेव शांत स्वर में बोले, देवी, सत्य को थोड़ी देर के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन उसे हराया कभी नहीं जा सकता। उस रात रमेश बहुत देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। गांव के लोगों की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। जिस गांव में लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, आज वही लोग उस पर शक कर रहे थे। घर लौटने पर गीता ने देखा कि रमेश बिल्कुल शांत है। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ?
रमेश ने भारी आवाज में कहा, गीता, गरीब इंसान की सच्चाई पर लोग जल्दी विश्वास नहीं करते। बस एक आरोप लगा और सब बदल गया। गीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर महादेव ने हमें दुख से बाहर निकाला है तो वो हमें बदनाम होने नहीं देंगे। हमें बस विश्वास रखना होगा। उधर सेठ धनराज भी परेशान था। उसे मन ही मन विश्वास था कि रमेश ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अगली सुबह गोदाम में काम करने वाला एक नौकर अचानक गायब हो गया। जब लोगों को यह बात पता चली तो सबको शक होने लगा। सेठ धनराज ने तुरंत अपने आदमियों को उसे ढूंढने भेजा। शाम होते होते वह नौकर गांव के बाहर पकड़ा गया। उसके पास गोदाम का चोरी हुआ सामान भी मिल गया। सच सामने आते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने रमेश पर आरोप लगाए थे वे शर्मिंदा हो गए। सेठ धनराज खुद रमेश के घर पहुंचा। उसने सबके सामने कहा, रमेश जैसा ईमानदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। गलती हम सबकी थी जो हमने बिना सच जाने उस पर शक किया। यह सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं था। उसने बस आसमान की ओर देखकर महादेव को याद किया। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, स्वामी, आपके भक्त का विश्वास सच में बहुत मजबूत था। महादेव बोले, देवी, जीवन में परीक्षा हर इंसान की होती है, लेकिन जो इंसान दुख, अपमान और कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ता, अंत में विजय उसी की होती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब रमेश के घर में पहले जैसी गरीबी नहीं रही थी। मोहन अच्छे विद्यालय में पढ़ने लगा था और गीता के चेहरे पर भी लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान दिखाई देने लगी थी। लेकिन महादेव की परीक्षा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन अचानक मोहन की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और वह बार बार बेहोश हो रहा था। गांव के वैद्य ने दवा दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। गीता घबराकर रोने लगी। वह बार बार महादेव का नाम ले रही थी। रमेश भी अंदर से टूट चुका था, क्योंकि उसने अपने बेटे को कभी इतनी तकलीफ में नहीं देखा था। रात होते होते मोहन की हालत और बिगड़ने लगी। गीता ने रोते हुए कहा, महादेव, अगर हमारे जीवन में फिर से दुख ही लिखे हैं तो हमें इतनी खुशियां क्यों दी थीं? रमेश ने तुरंत उसे रोका और कहा, ऐसा मत कहो गीता। जिस महादेव ने हमें संभाला है वही हमारे बेटे की रक्षा भी करेंगे। इतना कहकर वह मोहन को गोद में उठाकर सीधे शिव मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन रमेश के कदम नहीं रुक रहे थे। मंदिर पहुंचकर उसने मोहन को शिवलिंग के सामने लिटा दिया और हाथ जोड़कर बोला, महादेव, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपने बेटे की जिंदगी मांगता हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बच्चे को बचा लीजिए। पूरे मंदिर में सन्नाटा फैल गया। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक मंदिर के अंदर वही बूढ़े साधु दिखाई दिए, जिन्हें गीता ने कई महीने पहले देखा था। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने मोहन के सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर कुछ मंत्र बोलने लगे। कुछ ही क्षणों बाद मोहन की सांसें सामान्य होने लगी। उसका तेज बुखार धीरे धीरे कम होने लगा। गीता और रमेश आश्चर्य से उस साधु को देखने लगे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। लेकिन जब दोनों ने कुछ पल बाद दोबारा ऊपर देखा तो वह साधु वहां से गायब हो चुके थे। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और रमेश समझ चुका था कि आज फिर महादेव ने अपने भक्त की पुकार सुन ली थी। मोहन धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ होने लगा। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे, क्योंकि जिस बच्चे की हालत देखकर सबने उम्मीद छोड़ दी थी, वह अचानक ठीक कैसे हो गया। रमेश और गीता के मन में अब पहले से भी ज्यादा श्रद्धा भर चुकी थी। उन्हें यकीन हो गया था
कि महादेव हर पल उनके साथ हैं। अगली सुबह पूरा परिवार शिव मंदिर पहुंचा। गीता ने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और नम आंखों से कहा, महादेव, आपने हर कठिन समय में हमारा साथ दिया। जब जब हमारा विश्वास डगमगाने लगा, तब तब आपने हमें संभाल लिया। उसी समय मंदिर में बैठे एक वृद्ध पुजारी ने उनकी बातें सुन ली। वह मुस्कुराकर बोले, बैठी, महादेव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो इंसान दुख में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में एक दिन जरूर प्रकाश आता है। पुजारी की बातें सुनकर रमेश गहरी सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि अगर कठिन समय न आता तो शायद उसका विश्वास इतना मजबूत कभी नहीं बनता। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती शांत भाव से धरती लोक को देख रही थीं। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई हूँ कि आप अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं। कठिन समय इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि उसे भीतर से मजबूत बना देता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, संसार में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। सुख इंसान को खुशी देता है, लेकिन दुख उसे सत्य, धैर्य और विश्वास का अर्थ सिखाता है। और जो इंसान हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में अंततः शिव कृपा अवश्य बरसती है। धीरे धीरे रमेश का परिवार पूरे गांव के लिए एक उदाहरण बन गया। लोग अब उनसे सीखने लगे कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और सच्चाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है और कठिन समय में भी अपना विश्वास बनाए रखता है, महादेव उसकी हर पुकार अवश्य सुनते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव रखा गया। गांव के लोगों ने मिलकर नए शिव मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया था। सब चाहते थे कि इस शुभ काम की शुरुआत रमेश और गीता के हाथों से हो, क्योंकि अब पूरा गांव उन्हें महादेव का सच्चा भक्त मानने लगा था। रमेश यह सुनकर भावुक हो गया। जिस गांव में कभी लोग उस पर शक करते थे, आज वही लोग उसे सम्मान दे रहे थे। मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। गांव के अमीर और गरीब सभी लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार सेवा करने लगे। कोई पत्थर उठा रहा था, कोई पानी ला रहा था, तो कोई मजदूरों के लिए भोजन बना रहा था। गीता रोज सुबह मंदिर के स्थान पर दीपक जलाती और महादेव का नाम लेकर काम शुरू करवाती। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले लोगों के बीच झगड़े और ईर्ष्या रहती थी, अब वहां प्रेम और अपनापन बढ़ने लगा था। एक शाम माता पार्वती ने कैलाश पर्वत से यह दृश्य देखा और प्रसन्न होकर बोली, स्वामी, आपके एक भक्त के विश्वास ने पूरे गांव की सोच बदल दी। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, सच्ची भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं होती। जब इंसान अपने अच्छे कर्मों से दूसरों के जीवन में आशा और प्रेम फैलाता है, तभी उसकी भक्ति पूर्ण होती है। उधर मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। गांव में उत्सव जैसा माहौल था। हर कोई महादेव के नए मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसी रात गांव में अचानक भीषण तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान में काले बादल छा गए और बारिश इतनी तेज होने लगी कि लोगों के मन में डर बैठ गया। गांव वाले घबराकर मंदिर की ओर दौड़े। नया बना मंदिर तेज हवाओं के बीच खड़ा था, लेकिन उसकी ऊपरी दीवारें हिलने लगी थीं। लोग डर गए कि कहीं पूरा मंदिर गिर न जाए। तभी रमेश आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने आंखें बंद की और पूरे विश्वास से महादेव का नाम लेने लगा। उसी क्षण एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरे गांव की आंखें खुली की खुली रह गईं। तेज तूफान के बीच पूरा गांव भय से कांप रहा था। हवाएं इतनी प्रचंड थीं कि पेड़ तक झुकने लगे थे। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, लेकिन रमेश अब भी मंदिर के सामने खड़ा महादेव का नाम जप रहा था। अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी। कुछ क्षणों के लिए
पूरा गांव उजाले से भर गया। लोगों ने देखा कि मंदिर के ऊपर गिरने वाली बड़ी पेड़ की शाखा अचानक दूसरी दिशा में मुड़ गई। वह मंदिर को छू भी नहीं पाई। इतना ही नहीं, तेज हवाओं के बावजूद मंदिर के अंदर जल रहा छोटा सा दीपक बिल्कुल शांत जल रहा था। उसकी लौ एक बार भी नहीं कांपी। यह दृश्य देखकर गांव वाले आश्चर्य से भर उठे। कई लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं महादेव अपने मंदिर की रक्षा कर रहे हों। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। बारिश कम हो गई और आसमान साफ होने लगा। गांव के लोग मंदिर के अंदर पहुंचे। रमेश अब भी आंखें बंद किए महादेव का नाम ले रहा था। तभी मंदिर के पुजारी ने ऊंची आवाज में कहा, आज हमने अपनी आंखों से शिव कृपा का चमत्कार देखा है। जिस मंदिर की रक्षा स्वयं महादेव करे, उसे कोई संकट छू भी नहीं सकता। पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। उसी समय माता पार्वती ने मुस्कुराकर महादेव से कहा, स्वामी, आपके भक्तों का विश्वास सच में बहुत अद्भुत होता है। महादेव शांत स्वर में बोले, देवी, जब इंसान का विश्वास सच्चा होता है तब भय भी उसके सामने टिक नहीं पाता। जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता हूँ। उस दिन के बाद गांव के लोगों का जीवन बदल गया। अब लोग केवल सुख मिलने पर ही भगवान को याद नहीं करते थे, बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना सीख चुके थे। और रमेश का परिवार हमेशा के लिए इस बात का उदाहरण बन गया कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से किया गया महादेव का स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। तूफान वाली घटना के बाद दूर दूर के गांवों में भी उस मंदिर की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि उस स्थान पर स्वयं महादेव की कृपा बरसती है। धीरे धीरे वहां भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई मनोकामना लेकर, और कई लोग वहां आकर मन की शांति महसूस करने लगे। रमेश और गीता अब पहले जैसे साधारण जीवन ही जीते थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार का नाम तक नहीं था। वे हर आने वाले भक्त की सेवा करते, भूखों को भोजन करवाते और लोगों को यही समझाते कि सच्ची भक्ति केवल मांगने में नहीं, बल्कि दूसरों का सहारा बनने में है। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, आपके भक्त अब दूसरों के जीवन में भी आशा का दीप जलाने लगे हैं। महादेव बोले, देवी, यही सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा फल है। जब किसी एक इंसान के जीवन में विश्वास जागता है, तो उसका प्रकाश कई और लोगों के अंधकार को दूर कर देता है। उसी समय गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति बिल्कुल नहीं थी। उसने रमेश से कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन हमेशा परेशान रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि सच्चा सुख आखिर मिलता कहाँ है। रमेश हल्का सा मुस्कुराया और उसे मंदिर के अंदर ले गया। फिर बोला, जब तक इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, तब तक उसका मन कभी शांत नहीं होता। सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि विश्वास, संतोष और अच्छे कर्मों में होता है। व्यापारी कुछ देर तक शिवलिंग को देखता रहा, फिर उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। शायद पहली बार उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी समझ आई थी। उस दिन के बाद उसने अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी वह शांति दिखाई देने लगी, जिसकी तलाश वह वर्षों से कर रहा था। कहा जाता है कि उस गांव का वह शिव मंदिर आज भी लोगों को यही सीख देता है कि महादेव केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हर उस दिल में बसते हैं जहां सच्चाई, दया, विश्वास और भक्ति होती है। समय बीतता गया और वह छोटा सा गांव अब दूर दूर तक शिव भक्ति के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। हर सोमवार मंदिर में इतनी भीड़ होती कि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वहां आने वाला हर व्यक्ति मन की शांति लेकर लौटता था। रमेश का बेटा मोहन भी
अब बड़ा हो चुका था। उसने बचपन से अपने माता पिता को कठिन परिस्थितियों में भी महादेव पर विश्वास करते देखा था। इसी वजह से उसके मन में भी भक्ति और सेवा का भाव बचपन से ही बस गया था। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं चाहता हूं कि इस मंदिर में आने वाले गरीब और भूखे लोगों के लिए हमेशा भोजन की व्यवस्था रहे। कोई भी भक्त यहाँ से खाली पेट वापस न जाए। यह सुनकर रमेश की आंखें खुशी से भर आईं। उसे महसूस हुआ कि महादेव ने केवल उनके घर की किस्मत नहीं बदली बल्कि उनके संस्कारों को भी आशीर्वाद दिया है। धीरे धीरे मंदिर में रोज भंडारा होने लगा। गांव के लोग अपनी श्रद्धा से अनाज, सब्जियां और जरूरत का सामान लाने लगे। जो गांव कभी दुख और परेशानियों से घिरा रहता था, वही अब सेवा और भक्ति का उदाहरण बन चुका था। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, आपके भक्तों ने तो अपने जीवन को ही दूसरों के लिए आशीर्वाद बना दिया। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, इंसान का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह अपने सुख के साथ दूसरों के दुख को भी समझे। जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। उसी रात मंदिर में एक वृद्ध महिला आई। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे शिवलिंग के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, महादेव, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं बचा। अगर आप भी साथ छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मंदिर में मौजूद लोगों का दिल पसीज गया। तभी मोहन आगे बढ़ा और उसने उस वृद्ध महिला को सहारा देकर बैठाया। उसने कहा, जब तक महादेव का यह मंदिर है, तब तक आपको खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं है। वृद्ध महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से मोहन के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तुम्हारे अंदर सच में शिव का अंश दिखाई देता है। यह सुनकर पूरा मंदिर कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया और उसी समय मंदिर में रखी घंटी बिना किसी के छुए धीरे धीरे बज उठी। मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य से इधर-उधर देखने लगे। वृद्ध महिला भी कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। मोहन ने उसे भोजन करवाया और मंदिर के पास बने छोटे से कमरे में आराम करने की व्यवस्था कर दी। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन मोहन के मन में उस वृद्ध महिला को लेकर अजीब सी चिंता बनी हुई थी। अगली सुबह जब वह महिला को देखने गया तो कमरा खाली था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला रखी हुई थी। मोहन ने वह माला उठाई और तुरंत अपने माता पिता के पास पहुंचा। रमेश ने माला देखते ही आश्चर्य से कहा, यह बिल्कुल वैसी ही रुद्राक्ष माला है जैसी उस साधु के पास थी, जिन्होंने बचपन में तुम्हारी जान बचाई थी। गीता की आंखें भर आईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे महादेव फिर किसी रूप में उनके बीच आए थे। उसी समय मंदिर के पुजारी वहां पहुंचे। उन्होंने माला को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में बोले, भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें महादेव बार बार संकेत देते हैं। लेकिन याद रखो, भगवान चमत्कार केवल दिखाने के लिए नहीं करते, वे इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। मोहन पूरी बात ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में अब एक ही इच्छा थी कि वह अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और महादेव की भक्ति में लगा दे। धीरे धीरे उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, गरीबों की मदद करनी शुरू की और हर जरूरतमंद को अपना समझने लगा। उसकी बातें और व्यवहार देखकर गांव के लोग कहते, जिस घर पर महादेव की कृपा होती है, वहां इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने प्रेम भरी नजरों से महादेव की ओर देखा और बोली, स्वामी, आपके भक्तों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उनके मन में दया और सेवा का भाव कभी खत्म नहीं होता। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी पूजा,
व्रत और मंत्र तभी पूर्ण होते हैं जब इंसान के हृदय में दूसरों के लिए प्रेम और करुणा हो। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में रहने वाले कुछ गरीब परिवार कई दिनों से भूखे हैं। बारिश और तूफानों की वजह से उनका काम बंद हो गया था और उनके पास खाने तक का सहारा नहीं बचा था। यह सुनते ही मोहन तुरंत मंदिर पहुंचा। उसने गांव वालों से कहा, अगर महादेव ने हमें इतना दिया है तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें। गांव के लोग भी तुरंत तैयार हो गए। किसी ने अनाज दिया, किसी ने कपड़े, तो किसी ने दवाइयां इकट्ठी की। कुछ ही समय में जरूरत का सारा सामान तैयार हो गया। मोहन खुद बैलगाड़ी में वह सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रमेश और कई गांव वाले भी उसके साथ थे। जब वे लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे हैं और कई बुजुर्ग बीमार हालत में पड़े हुए हैं। यह दृश्य देखकर मोहन का दिल भर आया। उसने तुरंत सभी को भोजन बांटना शुरू किया। कई दिनों बाद खाना देखकर उन लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसी समय एक छोटा बच्चा मोहन के पास आया और मासूमियत से बोला, क्या महादेव ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है? बच्चे की बात सुनकर मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, महादेव हमेशा किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती यह दृश्य देखकर भावुक हो उठी। उन्होंने कहा, स्वामी, जब इंसान दूसरों के दुख को अपना समझने लगता है तभी वह सच्चे अर्थों में आपकी भक्ति करता है। महादेव बोले, देवी, मंदिर में दिया जलाना आसान है, लेकिन किसी बुझते हुए जीवन में उम्मीद का प्रकाश जलाना सबसे बड़ी पूजा है। शाम होते होते पूरा जंगल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा और उस दिन मोहन को महसूस हुआ कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से जो शांति मिलती है वही महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। महादेव मुस्कुराकर माता पार्वती से बोले, देवी, संसार में हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि सच्चा सुख आखिर होता क्या है। धन, महल और बड़ी बड़ी इच्छाएं कुछ समय की खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन मन की शांति केवल अच्छे कर्म, सच्चे विश्वास और संतोष से मिलती है। जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तब उसका मन कभी शांत नहीं रहता, लेकिन जिस दिन वह दूसरों के दुख को समझना शुरू कर देता है उसी दिन उसके भीतर सच्ची भक्ति का जन्म होता है। याद रखो देवी, मैं केवल मंदिरों में नहीं रहता, मैं उस इंसान के भीतर भी रहता हूँ जो भूखे को भोजन देता है, दुखी को सहारा देता है और कठिन समय में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता। कई लोग मुझसे धन मांगते हैं, कई लोग सुख मांगते हैं, लेकिन जो भक्त केवल मुझे मांगता है उसके जीवन की हर कमी अपने आप दूर होने लगती है। संसार में दुख इसलिए आते हैं ताकि इंसान अपने भीतर छिपी शक्ति और विश्वास को पहचान सके। अगर जीवन में कभी अंधेरा ना हो तो इंसान प्रकाश की कीमत कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए जो भी परिस्थिति मिले उसमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती और जब मेरी कृपा बरसती है तब बंद किस्मत के द्वार भी खुल जाते हैं। महादेव की बातें सुनकर माता पार्वती शांत भाव से उन्हें देखती रहीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वह जान चुकी थीं कि महादेव केवल संसार के देव नहीं बल्कि हर दुखी हृदय के सबसे बड़े सहारा हैं। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में महादेव से पूछा, स्वामी, संसार में कई लोग कठिन समय आते ही टूट जाते हैं, कुछ लोग तो भगवान पर से भी विश्वास खो देते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह परिस्थिति देखकर अपना विश्वास बदल लेता है। जब सब अच्छा होता है तब वह भगवान का धन्यवाद करता है, लेकिन जैसे ही दुख आता है वह सोचने लगता है कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया। याद रखो,
अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है, ठीक उसी तरह कठिन समय के बाद ही इंसान के जीवन में नया प्रकाश आता है। जो इंसान दुख में भी धैर्य बनाए रखता है, वही अंत में सबसे मजबूत बनकर निकलता है। संसार की हर परीक्षा इंसान को कुछ सिखाने के लिए आती है। कभी वह उसे अहंकार से दूर करती है, तो कभी दूसरों का दर्द समझना सिखाती है। इतना कहकर महादेव कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने धरती लोक की ओर देखते हुए कहा, देवी, इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह दुख हमेशा नहीं रहता, उसी तरह सुख भी स्थायी नहीं होता। इसलिए अच्छे समय में अहंकार नहीं करना चाहिए और बुरे समय में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। माता पार्वती ध्यान से महादेव की बातें सुन रही थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि महादेव का हर शब्द जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। महादेव फिर बोले, और एक बात हमेशा याद रखो देवी, जो इंसान दूसरों को रुलाकर अपने लिए सुख चाहता है, उसके जीवन में कभी सच्ची शांति नहीं आती। लेकिन जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। कैलाश पर्वत पर बहती ठंडी हवाएं और भी शांत हो गईं। चारों ओर ऐसा दिव्य वातावरण फैल गया, मानो स्वयं प्रकृति भी महादेव के ज्ञान को सुन रही हो। महादेव की बातें सुनकर माता पार्वती की आंखों में श्रद्धा और करुणा भर आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई हूँ कि संसार में दुख और सुख दोनों क्यों आवश्यक हैं। दुख इंसान को उसकी सीमाएं दिखाता है और विश्वास उसे उन सीमाओं से आगे बढ़ने की शक्ति देता है। महादेव मुस्कुराए। कैलाश पर्वत पर बहती हवाओं के बीच उनका स्वर धीरे धीरे गूंजने लगा, देवी, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। साथ जाता है तो केवल उसका कर्म, उसका प्रेम और उसकी भक्ति। धन, शक्ति और अहंकार कुछ समय के लिए इंसान को बड़ा जरूर बना सकते हैं, लेकिन सच्चा महान वही होता है जिसके हृदय में दया, सत्य और विश्वास जीवित हो। जो इंसान हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, दूसरों का सहारा बनता है और सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहने देता। उधर धरती लोक में रमेश, गीता और मोहन का परिवार अब लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उनके घर में धन से ज्यादा शांति थी और यही महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। कैलाश पर्वत पर चंद्रमा की शीतल रोशनी फैल गई। माता पार्वती महादेव के पास शांत भाव से बैठी थीं और चारों ओर ओम नमः शिवाय की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महादेव पर विश्वास करता है, कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ता और दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, महादेव उसकी हर पुकार अवश्य सुनते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी करोड़ों भक्त हर दुख और हर खुशी में सबसे पहले महादेव को ही याद करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस शिव कथा को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ अंत तक सुना है, तो विश्वास मानिए महादेव की कृपा अवश्य आपके जीवन पर बरसेगी। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाए, इंसान को कभी अपना विश्वास और धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी भोलेनाथ अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और मंत्रों में नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने, सच्चाई के रास्ते पर चलने और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखने में होती है। अगर आपके जीवन में भी कोई दुख, परेशानी, भय, तनाव या मन की अशांति है, तो रोज सच्चे मन से महादेव का स्मरण कीजिए। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए हर परिस्थिति में बस एक बात याद रखिए, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो,
ओम नमः शिवाय का नाम इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। अगर आपको यह शिव कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए ताकि महादेव का आशीर्वाद आप तक पहुँचे। और ऐसी ही भावपूर्ण और चमत्कारी शिव कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।